दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर यह आतंकी हमला हो रहा है। वो पाकिस्तान जो लगातार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाता रहा है, जो लगातार उनको खाद पानी देता रहा है, आज उसी पाकिस्तान के अंदर मियांवाली एयरबेस में आतंकी घुसे। अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है और पाकिस्तान को धमकी यह देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे होंगे कि आगे वो आओ तो सही जरा, वो तुसी कौन रहता है। लेकिन बॉस, बात यह है कि ये अटैक्स और हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी और हमले होंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये धमकी सीधा आई है तालिबान से। मियांवाली कौन सी जगह है? जहां का इमरान खान रहने वाला है। पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली, वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। कई पाक सैनिक और पायलट मारे गए। आतंकियों ने एयरबेस में खड़े विमानों को नष्ट किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान के अंदर यह आतंकी हमला हो रहा है। वो पाकिस्तान जो लगातार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाता रहा है, जो लगातार उनको खाद पानी देता रहा है, आज उसी पाकिस्तान के अंदर मियांवाली एयरबेस में आतंकी घुसे। पाकिस्तान की एयरबेस में घुसकर आत्मघाती आतंकियों ने किस तरीके से भीषण विस्फोट और गोलीबारी की है, उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। कई सैनिक और पायलट मारे गए हैं। अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे होंगे कि आगे वो आओ तो सही जरा, वो तुसी कौन, और फिर यहाँ से मतलब ऐसी अथॉरिटीज जो कि अब क्या कहें हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, इन सब की तरफ से जो अफगानिस्तान की तरफ से धमकियां आनी थी, उसके जो जवाब दिए गए, तो ऐसी एक एग्रेसिव सिचुएशन पैदा हो गई थी कि भाई ये तो जंग हो जाएगी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। तो ये जो अब धमाके हो रहे हैं, इसका आप मलबा अगर अफगानिस्तान पर डालें, ये कहेंगे कि जनाब उधर से ये दहशतगर्दी हो रही है और आपकी तरफ से ये उसामा और कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे खुदकुश बमबार, तो कहेंगे किसानों की हमसे क्या पूछ रहे हो, टीटीपी से खुद ही कर लो, खुद ही डील कर लो। कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों, कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहा है। लेकिन एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया है, गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है और पाकिस्तान को धमकी यह देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और यह भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने, और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया दोस्तों। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि डीआई खान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो, या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। आतंकियों ने एयरबेस में खड़े कई विमानों को नष्ट कर दिया है।
एयरबेस के अंदर भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें, ये आतंकियों के द्वारा जो विस्फोट किया गया है उसकी तस्वीरें हैं। एयरबेस के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भीषण गोलीबारी हुई है और विस्फोट किया गया है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये जो खून खराबा है, ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है खैबर पख्तूनख्वा, ये जाता है गवादर, गवादर के बाद अब ये सीधा पहुंचता मियांवाली। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है। लेकिन मियांवाली पंजाब में है और पाकिस्तानी का दिल ये कहता है, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता है पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में। बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। जिन दहशतगर्द तंजीमों की बात की जा रही है उसमें एक तो है टीटीपी। ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार जो कि कलदम टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था। तहरीक जिहाद पाकिस्तान एक ग्रुप है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। अब ये सब ऑफशूट्स होती है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, तहरीक फसाद पाकिस्तान, तहरीक फलाना डिमका, ये सब होता रहता है। लेकिन बॉस बात ये है कि ये अटैक्स और हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी और हमले होंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये धमकी सीधा आई है तालिबान से।